आइए बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर 4 वालों लोग के लिए। सेमेस्टर 4 वालों लोग को आज मैं टैक्स का चैप्टर प्लानिंग बताऊंगा कि कैसे कम चैप्टर करके ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हो, कौन सा चैप्टर में किस क्वेश्चन को आप लोग को अच्छा से करना है, किसके साथ और में क्या आने का चांसेस है। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कौन सा चीज़ को आप छोड़ दीजिए, या फिर आप कैसे उसको प्लानिंग करिए, थ्योरी कितना मार्क्स का आ सकता है, ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो रहा है और मिस मत करिए, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि कॉस्ट का मैंने इसी तरह से चैप्टर प्लानिंग दे दिया है, तो जो बच्चे अभी तक कॉस्ट का चैप्टर प्लानिंग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको दिख जाए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। क्या है आज का टॉपिक? टैक्स का चैप्टर प्लानिंग। ध्यान से देखिए, टैक्स का चैप्टर प्लानिंग करते समय हम लोगों को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि अपना पेपर कितना मार्क्स का है बाबू? 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का पेपर में हमारा पेपर 3 ग्रुप में बटा हुआ रहता है। 3 ग्रुप, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ये 3 ग्रुप में हम लोगों का पेपर बटा हुआ रहेगा। ग्रुप ए में क्या रहेगा बाबू? 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप बी में रहेगा 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन एंड ग्रुप सी में रहेगा 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। ये 3 ग्रुप आप लोगों के पास रहेगा। क्या क्या? ग्रुप ए 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, ग्रुप बी 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, ग्रुप सी 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, तो प्लीज़ देखते रहिए, अच्छा से एक एक बात को सुनिएगा। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वीक स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, एवरेज स्टूडेंट, सबके लिए। जिसका सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके लिए भी, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उसके लिए भी। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा। अब आइए, तो ये 5 मार्क्स का ग्रुप ए में कौन कौन सा क्वेश्चन रहने का चांसेस है? देखिए, सबसे पहला चांसेस है बेसिक थ्योरी। थ्योरी का क्वेश्चन 1 तो 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का चांसेस है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन या तो सॉल्व करने का, या फिर कहाँ पे जाएगा, कौन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, कौन नहीं आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। मेरा सजेशन में प्रोवाइडेड है, आप सजेशन जाके देख लीजिए। सजेशन यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हो, लेट हो, मेरा चैनल पे नए आए हो, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सेमेस्टर 4 सजेशन मिलेगा, उसमें प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब देखिए, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 में रेसिडेंशियल के साथ एग्रीकल्चर इनकम आ सकता है। और में एग्रीकल्चर इनकम का इस बार ऑनर्स वाले लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरल वाले लोग का थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, क्लबिंग से इस बार चांसेस है कि थ्योरी ही क्वेश्चन देगा, पर फिर भी प्रैक्टिकल को छोड़ के मत जाइएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके जाइएगा, लेकिन चांसेस, मैक्सिमम चांसेस क्या है? थ्योरी देने का। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप बी 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा। 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिखेगा? सबसे पहले कि कैपिटल गेन दिखेगा आपको सबसे पहले। 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसे तो बहुत बार क्या करती है, ए बी सी करके इस टाइप करके क्वेश्चन देने का चांसेस रहता है, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड है कि कैपिटल गेन का 10 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन देगा, या फिर यदि 10 मार्क्स का नहीं दिया तो 7 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन और 3 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन दे सकता है। तो प्लीज़ अच्छा से कर लीजिएगा, एकदम ध्यान से इसको भी कर लीजिएगा, कैपिटल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पीजीबीपी से। पीजीबीपी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, हो सकता है इसके साथ और में रहते रिसर्च वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ब्लॉक वाला क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन ब्लॉक वाला क्वेश्चन, तो ये सब चीज़ दे सकता है और में दे सकता है। मीन्स पीजीबीपी का एक बड़ा क्वेश्चन तो फिक्स है कि रहेगा, उसके साथ और में ये सब रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेट ऑफ के साथ और में डिडक्शन रहने का चांसेस है। सेट ऑफ और डिडक्शन दोनों में से कोई एक चैप्टर भी आप कर लीजिएगा तो अच्छा है। सेट ऑफ और डिडक्शन दोनों में और रहने का ज़्यादा चांसेस है। तो ये हुआ ग्रुप बी 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। अब आते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सैलरी से रिलेटेड रह सकता है।
यहाँ पे भी सैलरी में हो सकता है और रहेगा, उसमें 3 ठो अलग अलग 5 मार्क्स करके 3 ठो क्वेश्चन रहेगा, एक 15 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रह सकता है, जरूरी नहीं है। ये 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, हाउस रेंट अलाउंसेस से, आरपीएफ आरएफए रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेशन, ग्रेचुटी कैलकुलेशन, लीव एंड इनकैशमेंट कैलकुलेशन, इस टाइप का प्रैक्टिकल सम्स आप लोगों को दे सकता है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या आता है, एचपी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे थ्योरी देने का चांसेस बहुत कम है और में कुछ नहीं देने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, एक प्रैक्टिकल सम से देगा। ठीक है बाबू, तो प्लीज़ ये हुआ हम लोगों का क्या 80 मार्क्स का पेपर का पैटर्न कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब बहुत जन का क्या हुआ है कि पेपर का सिलेबस तो इतना ज़्यादा है कि कंप्लीट नहीं कर पाए और बहुत जन इतना कॉन्फिडेंट है कि मेरा तो कंप्लीट है। बाबू कॉन्फिडेंट होना ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है। मैं ज़रूरी नहीं कि जो बताया हूँ उसी फॉर्मेट में रहे, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 95% चांसेस इसी पैटर्न में हो सकता है। थोड़ा बहुत यदि हिला तो हो सकता है कि कैपिटल गेन को 5 मार्क्स में लेके चल जाए, 5 मार्क्स में कैपिटल गेन को लेके चले आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 मार्क्स का कैपिटल गेन को ला सकता है। ठीक है, और यहाँ पे सेटअप और डिडक्शन जो है इसको तोड़ भी सकता है। ठीक है बाबू, उसके बाद यहाँ पे सैलरी जैसे है वैसे ही रहेगा और कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, मोटा मोटी पेपर ऐसे ही रहने वाला है। अब बात आता है कि सर हम वीक स्टूडेंट हैं, हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं सिलेबस, या फिर सर चैप्टर हम कैसे स्टार्ट करें। सर कंप्लीट किए लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि चैप्टर फोकस किस पे ज़्यादा रखें, ये हमको आप बताइए। तो पहले मैं फोकसिंग चैप्टर बताता हूँ कि आपको फोकस किस पे ज़्यादा करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन सैलरी और एचपी, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेगा ही। इसका मतलब फर्स्ट 2 चैप्टर मेरा फोकस क्या रहेगा, एचपी एंड सैलरी, पहला 2 चैप्टर। उसके बाद सर आपको दिख रहा है कैपिटल गेन, पीडीबीपी, सेटअप और डिडक्शन। जो बच्चे का 4 ये 4 चैप्टर में से कोई 3 चैप्टर में आपको ये 2 रखना ही पड़ेगा, इसमें से आपको एक चूज कर लीजिए। ठीक है, तो कैपिटल गेन उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा सेटअप, कैपिटल गेन एंड पीडीबीपी। मैंने सेटअप इसलिए दिया क्योंकि डिडक्शन बहुत सारा डिडक्शन रहता है और इस साल चांसेस है कि मिक्स क्वेश्चन दे, 80C 80D 80D ये तीनों निकालने दे एक ही क्वेश्चन। इस बार ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो डिडक्शन थोड़ा कंफ्यूज लेकिन डिडक्शन थोड़ा इजी भी है। सेटअप थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेटअप लगता बच्चों को कि हम सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो कुछ गलत कर देते हैं, तो सेटअप में थोड़ा हाई रिस्क रहता है क्वेश्चन का। तो आप लोग का ऊपर है कि आप डिडक्शन को अच्छा से करके जाइए, लेकिन जो भी चैप्टर यदि आप चूज कर रहे हो तो याद रखिएगा जो भी चैप्टर कर रहे हो 0 to हीरो तक का सम्स कर लीजिएगा, सारा टाइप का सम्स कर लीजिएगा। मैंने सजेशन प्रोवाइड किया है, सजेशन को फॉलो करिए, विथ सॉल्व मैंने दिया है, हर चैप्टर का विथ सॉल्व दिया है, आप फॉलो करिए, वहां से कॉमन क्वेश्चन आएगा, आप लोग अच्छा से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखिए, जब यहाँ तक हो गया अब आते हैं यहाँ पे देखिए बाबू सबसे इजी एक चैप्टर मिलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके बाबू, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ले लेंगे। उसके बाद देखिए क्लबिंग बहुत इजी चैप्टर में मिलता है, यहाँ से आ जाएंगे, थ्योरी मिलेगा शायद, ठीक है ना, थ्योरी आने का चांसेस ज्यादा है, प्रैक्टिकल भी दिया तो कोई बात नहीं है। नहीं देखिए एग्रीकल्चर इनकम का आप थ्योरी कर लीजिए या फिर प्रैक्टिकल, ऑनर्स वालों का प्रैक्टिकल आने का चांसेस ज्यादा है, यदि प्रैक्टिकल आया तो फिर रेसिडेंशियल का थ्योरी आने का चांसेस है, तो आप लोग ऐसे मिला के कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर या फिर रेसिडेंशियल और थ्योरी, मुद्दा क्या है कि सर थ्योरी कितना मार्क्स का आ सकता है। बाबू थ्योरी आप लोगों का मिनिमम 5 मार्क्स का आ सकता है, 5 मार्क्स का, ठीक है ना। मैक्सिमम ऑनर्स वाले लोग का 10 मार्क्स जा सकता है, वो भी और में, ठीक है ना, 5 से 10 मार्क्स, ठीक है ना, 10 बस, इससे ज़्यादा नहीं, 15 गया तो गया, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो पर भी आप लोग थ्योरी जरूर पढ़ के जाइए, सीयू कुछ भी करके जाती है, कुछ भी कर सकती है। मैं जो 5 to 10 बोल रहा हूँ वो 15 to 20 भी जा सकता है या फिर 10 to 15 भी जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ दिया तो हो सकता है थ्योरी और में दे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है सीयू का, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे भी कर लीजिएगा, थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि थ्योरी को नज़रअंदाज करना है, थ्योरी कम मार्क्स का है तो छोड़ देंगे। बहुत सारा क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे एग्रीकल्चर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा, क्लबिंग में थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल व्हाट इज करके नहीं देगा।
आपको बताना पड़ेगा। आप जो प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट लिए हो वहाँ से आपको समझाना पड़ेगा कि क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन का, उसमें आंसर चूज करो, कौन सा में जाएगा, किस में जाएगा, कौन सा टाइप का पर्सन है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है बाबू, मेरा सजेशन में दिया हुआ है, मेरा टैक्स का थ्योरी सजेशन भी दिया हुआ है, प्लीज जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिनको पीडीएफ लगेगा पहले वीडियो कंप्लीट करिए, क्योंकि उसके बाद जिनको पीडीएफ लगेगा पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है ना, पीडीएफ में ऑनर्स जनरल नहीं लिखा हुआ है, तो वीडियो में आप देख के पता कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन ऑनर्स का है, कौन सा क्वेश्चन जनरल का है। अब आते हैं, सर मैं वीक स्टूडेंट हूँ, कोई स्टूडेंट है जो अच्छा है, तो वीक और एवरेज कैसे चैप्टर को कंप्लीट करें। आप तो बोल दिए ये चैप्टर हमसे पल्ले नहीं पड़ता, हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, हम अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए, हम कौन सा चैप्टर को अच्छा से करें। तो देखिए बाबू, जो वीक है या फिर एवरेज से थोड़ा लो है, उनको मैं बोलूंगा यदि आप सिलेक्टेड करके जाना चाहते हो, लास्ट टाइम में आप यदि पास करना चाहते हो, उम्मीद तो कोई भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते हो। पहला बात ये है कि चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि सब में है, सिर्फ एक दो चैप्टर जिसको आप लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो स्किप करने वाला चैप्टर मैंने यहाँ पे दिखाई दिया था कि आप लोग ये करना पड़ेगा ही। जैसे पीजीबीपी में इसमें क्या आया था, रिसर्च का क्वेश्चन, ब्लॉक का क्वेश्चन, तो मैंने वो नहीं दिया, सिर्फ बोला बड़ा क्वेश्चन कर लो। ठीक है, इस तरह से, जैसे यहाँ पे सेटअप डिडक्शन है तो मैंने सेटअप बोला कि सेटअप कर लो। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे जैसे तो वीक स्टूडेंट सबसे पहले एचपी को खत्म करिए, एचपी जरूरी है। ठीक है ना, मानते हैं कि सैलरी यदि वीक स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लगता होगा तो एचपी तो जरूर करें, उसके बाद पीजीबीपी जरूर करें। ठीक है ना, पीजीबीपी का लॉन्ग क्वेश्चन जरूर करें। ओके, पीजीबीपी का लॉन्ग क्वेश्चन जरूर करें, और यदि उससे भी इजी यदि करना है तो शॉर्ट क्वेश्चन दो 5-5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन ब्लॉक का और एसीजेड का है, बहुत इजी, देखने में डर लगता है लेकिन है बहुत इजी। बड़ा क्वेश्चन से तो ज़्यादा ही इजी है, लेकिन फिर भी यदि उसे नहीं आता तो आप बड़ा क्वेश्चन करिए। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन करने से क्या होगा ना, कि जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि 10 मार्क्स वाला में क्या हुआ कि आप 10 मार्क्स पूरा अटेंड कर रहे हो, यदि आपको आता है तो पूरा 10 मार्क्स मिलने वाला है, यदि नहीं आता तो 10 मार्क्स जाने वाला है। लेकिन 5 मार्क्स वाला में क्या हुआ कि हो सकता है आपको एक क्वेश्चन पूरा आता है, अच्छा से आता है, 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन नहीं आता है, तो 5 मार्क्स एक क्वेश्चन करके पूरा 5 मार्क्स उठेगा, दूसरा वाला यदि 1 नंबर भी उठे, 2 नंबर भी उठे, फिर भी गेन रहते हैं। तो इस तरह से प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है बाबू, उसके बाद अब आते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को भी आप लोग अच्छा से कर लीजिए, इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, जितना मैंने सजेशन दिया उतना ही प्रैक्टिस कर लीजिए, वहीं से हो जाएगा। ठीक है बाबू, कैपिटल गेन। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या है, डिडक्शन। डिडक्शन चैप्टर को 80C 80D 80G, ठीक है ना, क्योंकि सेट ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जो वीक स्टूडेंट हैं। ठीक है ना, कब किस में ऐड करे कब किस में माइनस करे समझ में नहीं आता है। और 80C 80D 80G क्या होता है, फॉर्मेट बेस पे होता है, तो उन लोगों को उतना याद हो जाता है। तो 80C 80D 80G और IFOS मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस तरह से करके जाइए। वीक स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ 15 10 25 25 5 30, मैं 5 ही जोड़ा, 25 5 30 5 35 और 5 40। ये प्रैक्टिकल कुछ चैप्टर है जहाँ से आपका 40 मार्क्स उठने का चांसेस है। उसके बाद देखिए थ्योरेटिकल कुछ चैप्टर, यदि रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रैक्टिकल आपको ठीक से नहीं आता, कम से कम ये देखिए कि कौन कहाँ जाता है कौन कहाँ नहीं जाता है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद सैलरी, यदि सैलरी छू सकते हो, ठीक है ना, पूरा यदि सही नहीं कर सकते हो तो स्टेप मार्किंग है बाबू। तो हो सकता है आप यदि सैलरी में 4-5 एडजस्टमेंट का काम अच्छा कर रहे हैं, 6-7 एडजस्टमेंट का काम अच्छा से कर रहे हो, तो आपको मार्क्स मिल सकता है। तो जितना आपको आता है उतना तक का प्रैक्टिस करिए। लेकिन ऑनर्स वाले यदि वीक स्टूडेंट हैं तो उनको सैलरी में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। जनरल स्टूडेंट सैलरी को आराम से वीक स्टूडेंट भी कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लबिंग का थ्योरी आने का चांसेस है। ठीक है ना, तो अच्छा से क्लबिंग का थ्योरी पढ़ लीजिए। बेसिक का थ्योरी, ठीक है ना, वो भी थ्योरी प्रैक्टिकल बेस रहता है कि कौन यदि ऑनर्स हो तो, जनरल है तो एकदम नॉर्मल व्हाट इज एसएससी, व्हाट इज असेसमेंट ईयर, ऐसा करके क्वेश्चन देगा। नहीं तो ऑनर्स वाला लोग को कि पर्सन, ये कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा है, ठीक है ना, केएमसी क्या गया, दिल्ली म्यूनिसिपल का क्या गया, रामकृष्ण मिशन क्या हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या हुआ, मिस्टर एक्स क्या होता है, ऐसे करके, ठीक है ना, XYZ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होगा, उस तरह से कौन सा पर्सन में जा सकता है, एडमिसेबल एक्सपेंसेस के बारे में, ठीक है ना, ये सब बहुत टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो वो सब, या फिर एग्जेम्प्टेड इनकम, खासकर जनरल वाले लोग के लिए तो फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एग्जेम्प्टेड इनकम बताओ, डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड हेड, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम, ये सब टाइप का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब क्वेश्चन आप लोग को पढ़ लेना है, मैंने सजेशन में दे दिया है। ठीक है, तो ये हुआ इंटेलिजेंट जो बंदा है वो एचपी, सैलरी, पीजीबीपी, सेट ऑफ, कैपिटल गेन, IFOS अच्छा से करिए।
ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर, उसको मतलब कि एकदम करते जाना। मैंने छोड़ा क्या सर, आप छोड़े क्या? छोड़े कुछ नहीं बाकी, जो और में है उसी को छोड़ना, क्योंकि नहीं छोड़ना मतलब क्या हुआ, पेपर गया। आप यदि मान लीजिए ये चैप्टर छोड़ रहे हो मतलब क्या हुआ, 10 नंबर आप छोड़ रहे हो। आप यदि ये चैप्टर छोड़ रहे हो मतलब 5 नंबर छोड़ रहे हो। आप यदि ये चैप्टर छोड़ रहे हो मतलब 15 नंबर छोड़ रहे हो। छोड़ने का तो जगह ही नहीं है, सिर्फ यहीं पे है जो ऑल्टरनेटिव सोच सकते हो। तो सेटअप करो या फिर डिडक्शन करो, दोनों में से कौन जो आपको थोड़ा इजी लगता हो। रेसिडेंशियल करो या फिर एग्रीकल्चर करो, जो आपको थोड़ा इजी लगता हो। बाकी तो सभी करना है, बाकी छोड़ने का जगह ही नहीं है। छोड़ोगे कब? ये छोड़ना तब है। आप कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम 50 का ही पेपर अटेंड करेंगे, 60 का ही पेपर अटेंड करेंगे। उसके लिए मैंने ये सीरीज दिया कि आप यहां से कंप्लीट करिए। होता ना कोई स्टूडेंट इसको कंप्लीट करता है, इसको नहीं। मैं उन लोगों के लिए दिया कि 50-60, जो 50 सोच रहे हैं पेपर अटेंड करेंगे, जो 60 का पेपर अटेंड करना चाहते हैं, जो 65 तक करना चाहते हैं, तो उनको मैं बोल रहा हूं कि आपकी सहूलियत के हिसाब से मैंने इसको सजा दिया कि 15 पहले एचपी प्रैक्टिस करिए, फिर पीजीपी करिए, फिर कैपिटल, ऐसे करके मार्क्स लेते जाइए। अब आपका सहूलियत के हिसाब से मैंने आपको सजा दिया है। अब आप सिलेक्शन करिए, ठीक है ना, कि आप वीक हो या फिर गुड हो। वीक स्टूडेंट इस तरह से सिलेक्शन करिए, एवरेज स्टूडेंट इस तरह से सिलेक्शन करिए, ठीक है। जो गुड स्टूडेंट है सेटअप के साथ डिडक्शन कर लीजिएगा, अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। तो इस तरह से मैंने सजा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से देखिए। उसके बाद आप लोग चिंता मत करिए, जिस दिन का एग्जाम है उसके पहले, ठीक है ना, 10 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख को जैसे एग्जाम है, मैं आप लोगों को 10 तारीख को ही टैक्स के बारे में बताऊंगा, 12 तारीख को ही कॉस्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा उसी दिन। जैसे एग्जाम दो के आओगे 1-2 घंटा बाद में बताऊंगा कि कौन सा इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 2, टॉप 3 क्वेश्चन मैं एकदम हर चैप्टर का बताऊंगा, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। कौन टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें से करना है, कौन टाइप का क्वेश्चन इसमें से करना है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। कब? ठीक एग्जाम के एकदम पहले, ठीक है। और आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र आएगा, आप लोग चिंता नहीं करिए। लेकिन आप लोगों को पता है मैंने 7 डेज चैप्टर प्लानिंग दिया है। 7 डेज कैसे आप लोग का स्टडी प्लानिंग होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी उसका भी वीडियो बनाया है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। वो 7 दिन अभी फिलहाल आप लोग थ्योरी पे ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स, ईडीबी, कॉस्ट एंड टैक्स का थ्योरी मैंने पूरा प्लानिंग करके बताया है कि कैसे आप लोग थ्योरी पढ़िए, कैसे आप लोग प्रैक्टिकल पढ़िए। तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, जो बच्चे अभी तक देखे नहीं हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी सजेशन का पीडीएफ आपको यदि चाहिए, आप चुपचाप व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करिए, आपको तुरंत इंस्टेंट आपको पीडीएफ मिल जा रहा है। आप उसका चिंता मत करिए। आप एक पीडीएफ मांगिएगा, आपको सब पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को पता होना चाहिए, यदि आपको कोई भी चैप्टर में डाउट है, मैं टॉप 4, टॉप 5 करके क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बनाया हूं। जाइए नीचे चैप्टर बाय आपका प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, जाइए एक एक करके क्लिक करिए और सारा प्रैक्टिकल सम्स देखिए। गारंटीड है वहां से कॉमन फंसेगा। तो प्लीज चैनल को फॉलो करते रहिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगी तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डेली अपलोड हो रहा है। थैंक यू।